दोस्तों पिछले कुछ सालों से भारत की तरफ से लगातार अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और इस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर तब और अधिक तेज रफ्तारी आया जब साल 2020 में भारत और चाइना के बीच में झड़प हुआ। खास करके दोस्तों इस झड़प के बाद से इंडिया के द्वारा अपने नेवी को खाली मॉडर्नाइज नहीं किया जा रहा है बल्कि नेवी के बेड़े में एक के बाद एक नए हथियारों को भी जोड़ा जा रहा है। वहीं पे दोस्तों नेवी के जो मासिव बिल्डअप है या फिर कहे तो नेवी के तरफ से जो तेज रफ्तार में अपने आप को मजबूत किया जा रहा है वो अब इंटरनेशनल मीडिया का चर्चा का एक प्रमुख विषय बन गया। हाल ही में कुछ इंटरनेशनल मीडिया के तरफ से चर्चा करते हुए यह दावा किया गया है कि इंडियन नेवी को जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मजबूत किया जा रहा है उसके पीछे मेन कारण है चाइना को काउंटर करना। बेसिकली दोस्तों ऐसे इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि चाइना लगातार अपने नेवी को बढ़ा करते हुए इंडियन ओशन के अंदर अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है और चाइना का एक बहुत बड़ा मंसूबा है कि इंडियन ओशन के अंदर भी चाइना राज करे। पर चाइना का इस तरीके के जो मंसूबा है इसके सामने कई सारे बड़े बड़े चैलेंजेस है, लेकिन इन चैलेंज में सबसे बड़ा चैलेंज है भारत। और दोस्तों ऐसे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस का मानना है कि चाइना के इस तरीके के इंडियन ओशन के अंदर प्रेजेंस को देखते हुए भारत के द्वारा अपने जो नेवी के मॉडर्नाइजेशन है उसे जरूरत से तेज रफ्तार में आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों ऐसे मीडिया हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि हाल ही में एक और बड़े डेवलपमेंट के अंतर्गत इंडिया के द्वारा और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने को लेकर रिपोर्ट आ रहा है और इन रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी जल्द ही INS विक्रांत के ही साइज के और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाएगा। हालांकि कुछ अन्य रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि IAC-3 को लेकर भी अभी से ही प्लान किया जा रहा है और दोस्तों ये 65,000 से 80,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा ऐसे विदेशी मीडिया हाउसेस का यह भी कहना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा भारत अपने नेवी को मॉडर्नाइज करने के लिए सबमरीन के फ्लीट के ऊपर भी फोकस रखा है, जिसके अंतर्गत 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को भी भारत की तरफ से निर्माण किया जाएगा और 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को भी निर्माण किया जाएगा और ये सभी कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अंतर्गत होगा। दोस्तों ऐसे विदेशी मीडिया हाउसेस का यह भी मानना है कि इंडियन नेवी में फिलहाल काफी बड़े संख्या में जहाज है और साल 2023 के अंत तक इंडियन नेवी के पास 155 से लेकर 160 तक ऑपरेशनल जहाज हो जाएगा, जबकि साल 2035 तक इंडियन नेवी अपने बेड़े को 175 शिप से लैस करेगा। वहीं पे दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के लिए अलग अलग शिपयार्डों में 50 से भी अधिक जहाजों का और सबमरीनों का कंस्ट्रक्शन का काम फिलहाल चल रहा है, जो कि धीरे धीरे करके इंडियन नेवी में जुड़ने के साथ इंडियन नेवी के ताकत को मजबूत करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो चाइनीज नेवी का जो बेड़ा है वो फिलहाल दुनिया में सबसे बड़ा नेवी है और संख्या मूलक रूप में चाइना के पास 400 से भी अधिक जहाज है और चाइना फिलहाल जिस प्लान के अंतर्गत चल रहा है उससे चाइना आने वाले 5 से 6 साल के अंदर अपने बेड़े को 555 जहाजों से लैस करना चाहता है। हालांकि दोस्तों चाइना संख्या को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे मिसाइल बोट्स, इवन छोटे छोटे बोट्स जो कि इंडियन नेवी में जहाज के रूप में भी काउंट नहीं किया जाता है या फिर इंडियन नेवी तो क्या दुनिया के कोई भी देश जहाज के रूप में काउंट नहीं करता है, उसे अपने नेवी के जहाज के रूप में दिखा के संख्या को बढ़ाया है। और भारत जिन जहाजों का कंस्ट्रक्शन कर रहा है या फिर जिन जहाजों को आने वाले समय में अपने बेड़े में शामिल करने को लेकर तैयारी कर रहा है वो प्रॉपर बड़े आकार के जहाज होगा। अब दोस्तों वेस्टर्न मीडिया में इंडियन नेवी की जो रैपिड डेवलपमेंट है या फिर कहे तो रैपिड ग्रोथ है, इसे लेके चर्चा इतना अधिक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वेस्टर्न मीडिया को भी पता है कि अगर इंडियन ओशन के अंदर चाइना को रोकना है और इंडो पैसिफिक में चाइना जिस तरीके से अपने आप को एक्सपेंशन कर रहा है उसे अगर रोकना है तो इसका एक ही सहारा है भारत। बिना भारत के मदद के ना अमेरिका, ना जापान, ना ऑस्ट्रेलिया कोई भी चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में रोक नहीं पाएगा। हालांकि पैसिफिक रीजन में हो सकता है कि अमेरिका चाइना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बने क्योंकि पैसिफिक क्षेत्र जो है वो अमेरिका के तटों से भी लगता है और पैसिफिक में अमेरिका के कई सारे बड़े आइलैंड और बेसेस है, लेकिन इंडियन ओशन में इंडिया के अलावा और कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि चाइना के नेवी को खाली टैकल नहीं बल्कि उसे इंडियन ओशन से खदेड़ सके। अब दोस्तों सवाल यह है कि भारत की तरफ से नेवी के डेवलपमेंट के लिए ऐसे कौन कौन से जहाजों का निर्माण किया जा रहा है जो कि वेस्टर्न मीडिया का आकर्षण का केंद्र बन गया। दोस्तों एक एक करके अगर इंडियन नेवी के इन फ्यूचर प्रोजेक्टों को देखा जाए तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है अरिहंत क्लास के सबमरीन। दोस्तों ऑलरेडी 2 ऐसे सबमरीन इंडियन नेवी के बेड़े में कमीशन हो चुका है और 2 ऐसे सबमरीन बन रहा है जिनमें बताया जा रहा है कि तीसरा सबमरीन जिसे कि S4 का नाम दिया गया है वो लॉन्च हो चुका है और S4 स्टार जो है मतलब चौथा सबमरीन वो भी जल्द ही लॉन्च होगा। अब दोस्तों अरिहंत क्लास के पहले 2 सबमरीन 6000 टन का है तो वहीं पे बाद के 2 सबमरीन 7000 टन का है और पहले सबमरीनों के मुकाबले में करीबन दुगना हथियारों को कैरी कर सकता है। दूसरा प्रोजेक्ट है S5 क्लास के सबमरीन जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगा और दोस्तों ये 13,500 टन का सबमरीन होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 3 सबमरीनों को बनाने को लेके प्लान बनाया जा रहा है जिसे लेके 10,000 करोड़ के बजट को भी मतलब 1.3 बिलियन डॉलर के बजट को भी अप्रूव कर दिया गया है। तीसरा प्रोजेक्ट है चक्र 3 या फिर कहे तो अकुला क्लास के सबमरीन और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा ऐसे एक सबमरीन रशिया से साल 2019 में ही लीज में ले लिया गया था और ये फिलहाल रशिया में रिफिट के काम के अंदर से गुजर
रहा है और साल 2025 से ये इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होगा। सबमरीनों के प्रोजेक्ट में चौथा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75 अल्फा, जो कि 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का प्रोजेक्ट है। और दोस्तों ये 6000 टन के भारी भरकम सबमरीन होगा, जिसे लेके साल 2015 में ही चर्चा शुरू हो गया था, लेकिन साल 2023 से साल 2024 के दरमियान इन सबमरीनों को लेके तैयारी किया जाएगा। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि पहला सबमरीन साल 2032 में इंडियन नेवी में कमीशन होगा। और दोस्तों इसके अलावा कन्वेंशनल सबमरीनों के प्रोजेक्ट को लेकर भी भारत आगे बढ़ रहा है, जिनमें कलवरी क्लास के सबमरीन भी शामिल है। और आप लोगों को पता होगा कि कलवरी क्लास सबमरीन या प्रोजेक्ट 75 सबमरीन जो है, उनमें से 5 सबमरीन ऑलरेडी इंडियन नेवी के बेड़े में जुड़ चुका है और एक सबमरीन लॉन्च हो चुका है, जो कि आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडियन नेवी के बेड़े में जुड़ जाएगा। और इसके अलावा एडिशनल और 3 सबमरीन कलवरी क्लास सबमरीनों के प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के द्वारा फ्रांस से खरीदा जा रहा है और ये भी भारत में बनेगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 75 आई सबमरीन, जो कि एक बहुचर्चित सबमरीन का प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत 6 सबमरीन इंडियन नेवी के लिए बनाया जाना है। हालांकि दोस्तों इसमें अब तक प्रोग्रेस नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत भारत इसमें भी आगे बढ़ेगा। और दोस्तों इसके बाद वारी आता है प्रोजेक्ट 76 क्लास के सबमरीन, जो कि इंडिजिनियस डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 12 सबमरीनों का प्लान तो बनाया जा रहा है, लेकिन पहले फेज में 6 सबमरीनों को इंडिजिनियसली तैयार किया जाएगा, जबकि बाद में शायद सेकंड फेज में और 6 सबमरीन बने। इसके अलावा दोस्तों मिडगेट सबमरीनों को लेकर भी भारत काम कर रहा है और टोटल ऐसे 2 सबमरीन हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा, जो कि इंडियन नेवी के बेड़े में जुड़ेगा। और दोस्तों ये सबमरीन 150 टन का हल्का सबमरीन होगा। नेक्स्ट है दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजिनियसली बना के इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने के बाद उसी प्रोजेक्ट में और एक एयरक्राफ्ट कैरियर जहां पे बनाया जाएगा, तो वहीं पे INS विशाल को लेके भी प्लान बनाया जा रहा है, जो कि 65 से लेके 80,000 टन का सबमरीन होगा। दोस्तों इसके अलावा एम्फीबियस वॉरशिप के रूप में फ्यूचर लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत 30 से 40,000 टन के 4 जहाजों को इंडियन नेवी के लिए बनाया जाना है। और हाई स्पीड लैंडिंग क्राफ्ट के प्रोजेक्ट के अंतर्गत 285 टन के 6 लैंडिंग क्राफ्ट को भी इंडियन नेवी के लिए बनाने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट में विशाखापट्टनम क्लास का जहाज का जिक्र आ रहा है, जिनमें 2 जहाज ऑलरेडी इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है और 2 जहाजों को लॉन्च किया जा चुका है, जो कि आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडियन नेवी में शामिल होगा। और एक प्रोजेक्ट रहा प्रोजेक्ट 18, जो कि 13,000 टन के मेगा डिस्ट्रॉयर है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फिलहाल तो बताया जा रहा है कि 8 जहाजों को नेवी के लिए तैयार किया जाएगा, लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ये 8 नहीं बल्कि 10 से 16 तक के संख्या में बन सकता है। दोस्तों फ्यूचर फ्रिगेट में निर्गले क्लास के सबमरीन है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में 7 सबमरीनों को फिलहाल इंडियन नेवी के लिए 2 अलग अलग शिपयार्ड में, मतलब मजेगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड और गार्डनरी शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग में बनाया जा रहा है। और दोस्तों इनमें से 7 के 7 जहाजों को लॉन्च कर दिया गया है और पहला जहाज शायद साल 2024 के शुरुआती महीने में इंडियन नेवी के बेड़े में जोड़े और साल 2027 तक सभी जहाज इंडियन नेवी के बेड़े में होगा। इसके अलावा दोस्तों 4 तलवार क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट को लेके भी रशिया के साथ समझौता हो चुका है, जिनमें 2 जहाज रशिया से बन के डायरेक्टली भारत को मिलेगा, तो 2 जहाज भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में कंस्ट्रक्शन होगा और इसका भी डिलीवरी जल्दी शुरू हो जाएगा। दोस्तों कॉर्वेट को लेके आपको बता दूं कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के रूप में 16 कॉर्वेट का निर्माण का काम चल रहा है, जिनमें 3 जहाज लॉन्च हो चुका है और 13 जहाज अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये भी कोई छोटा मोटा जहाज नहीं बल्कि 700 से 950 टन का जहाज होगा। नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी 2200 टन के 6 जहाजों को इंडियन नेवी के लिए बनाया जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट के प्रोजेक्ट के रूप में 3500 टन के 8 जहाजों को बनाने को लेकर प्लान बनाया जा रहा है। नेक्स्ट जनरेशन के फास्ट अटैक क्राफ्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी करीबन 7 जहाजों को बनाया जा रहा है, जबकि वहीं पे माइन काउंटर मेजर वेसल को लेके एक बहुत बड़ा प्लान है। हालांकि इस प्लान में लंबा डिले हो चुका है और इस प्लान के अंतर्गत टोटल 12 जहाज इंडियन नेवी के लिए बनेगा। मल्टीपर्पज वेसल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें L&T कंपनी काम कर रहा है और दोस्तों L&T के द्वारा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 मल्टीपर्पज वेसल को बनाया जा रहा है, जो कि हर एक का वजन 3750 टन का है। और नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल के प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2500 टन के 11 जहाजों का निर्माण का काम चल रहा है। रिप्लेनिशमेंट शिप के रूप में 5 45,000 टन के जहाजों का ऑर्डर दिया गया है, जो कि साल 2031 से डिलीवर होना शुरू होगा। सर्वे शिप के रूप में गार्डनरी शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग के द्वारा 4 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें 1 सी ट्रायल में है और 3 लॉन्च हो चुका है। हालांकि इसके अलावा कई तरीके के अन्य जहाजों को भी बनाया जा रहा है, जिनमें अनमैन ऑटोनोमस स्वार्म बोट, नेस्टर क्लास के 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल, 3 ट्रेनिंग शिप, 1 हॉस्पिटल शिप, 5 ड्राइविंग सपोर्ट कार्ट और 4 टग बोट भी शामिल है। और वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ नेवल एयर विंग को भी मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है, जिनमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है ट्विन इंजन डेक वेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट। और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे टोटल 45 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके हामी भरा जा चुका है, जबकि ये संख्या बढ़ के 100 तक होगा। और 26 मल्टी रोल कैरियर वेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में डैसोल एविएशन के राफेल एम एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है, ये तो आप लोगों को
पता ही होगा। हालांकि इसके अलावा 10 नेवल शिपबॉर्न अनमैन एरियल व्हीकल और करीबन 15 MQ-9A रीपर ड्रोनों को भी खरीदा जा रहा है। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के रूप में टोटल 12 एयरक्राफ्टों को एंटी सबमरीन वॉरफेयर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के रूप में इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है, जिनमें 4 ऑलरेडी सर्विस में है और 8 ऑर्डर में हैं। हालांकि इसके अलावा C295 एयरक्राफ्टों के बेस में भी 9 एंटी सबमरीन वॉरफेयर मरीन पेट्रोल एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के बेड़े के लिए बनाया जा सकता है और ऑलरेडी 12 P-8I एयरक्राफ्ट जहां पे इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल है, तो वहीं पे 6 और एयरक्राफ्टों को लेके बातचीत चल रहा है। नेवी के लिए दोस्तों 24 US-60 रोमियो हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर किया गया है, जिनमें 5 का डिलीवरी हो चुका और 19 का इंतजार है। और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के रूप में IMRH के डेक बेस वेरिएंटों को भी बनाया जाएगा, जो कि कम से कम 60 के संख्या में तो इंडियन नेवी के बेड़े में अवश्य शामिल होगा। इसके अलावा नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का भी एक प्रोजेक्ट है, जिसमें 123 हेलीकॉप्टरों को नेवी के लिए खरीदा जाना है और नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट के अंतर्गत 110 हेलीकॉप्टरों को इंडियन नेवी के लिए खरीदा जाना है। कुल मिलाकर दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि इंडियन नेवी के फ्यूचर प्लान कितना बड़ा है और कितने बड़े स्तर में इंडियन नेवी के लिए जहाज, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जा रहा है। और इसी स्तर को देखते हुए विदेशी मीडिया काफी अधिक हैरान है, क्योंकि शायद ही दुनिया में कोई देश ऐसा होगा जो इतने रैपिडली अपने नेवी को ग्रो कर रहा हो। दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है कि इंडियन नेवी की तरफ से जिस तरीके से अपने बेड़े को ग्रो किया जा रहा है, वो क्या चाइना को काउंटर करने के लिए परफेक्ट होगा, या फिर नेवी को और अधिक तेज रफ्तार में और अधिक बड़े आकार में अपने नेवी को बनाना चाहिए? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।